सीबीआई का डायरेक्टर का सिलेक्शन कौन करेगा? कौन होता है जो डिसाइड करेगा कि सीबीआई का डायरेक्टर अगला 2 साल तक कौन रहेगा? और हाँ, क्या सिर्फ 2 साल ही रह सकता है? उसको एक्सटेंड कौन कर सकता है? इसमें कौन कौन शामिल रहता है? ये सारा सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और राहुल गांधी ने क्या नाराज़गी जताया जो सीबीआई का डायरेक्टर का चयन नहीं हो पाया, और वही फिर तब कौन रहेगा सीबीआई का डायरेक्टर? चलिए समझते हैं सारा सब चीज़ इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। देखिए, बात है 12 मई 2026। 12 मई 2026 को लोकसभा कल्याण मार्ग जो दिल्ली में है, हाई पावर सिक्योरिटी जोन है, जहां पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, जहां मोदी जी का ऑफिशियल रेसिडेंस है, यानी पीएम का रेसिडेंस। अब वहां पर हुआ क्या, मीटिंग बुलाया गया। भाई मीटिंग क्यों बुलाया गया? ताकि सीबीआई का नया डायरेक्टर चुना जाए। ये वही सीबीआई है जो देश में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एजेंसी माना जाता है जांच वगैरह करवाने के लिए। हालांकि अभी मानिए इन्होंने भी ट्रस्ट खो दिया है बहुत सारा केसेस के अंदर। अब देखिए क्या हुआ, अभी तो जो डायरेक्टर है, वर्तमान डायरेक्टर है, वो है आपका प्रवीण सूद जी, कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। मई 2023 में सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त किया गया, तो 23 के हिसाब से सोचिए इन्हें 25 में हटा देना चाहिए था। 2 साल का होता है इनका कार्यकाल, लेकिन उस टाइम किसी कारण से, रीजन से इन्हें फिर 1 साल आगे और एक्सटेंड कर दिया गया, और ये 26 में, यानी मई 26 में इन्हें हटना चाहिए था। तो 12 तारीख को मीटिंग हुआ, तो फिर किसी कारण से फिर आगे एक्सटेंड कर दिया गया। वो सारा कारण अभी हम लोग आगे देखेंगे। मई 2026 में कार्यकाल समाप्त होना था, सरकार ने 1 साल का और विस्तार दिया। अब मई 2027 तक यही पद में बने रहेंगे, यानी सीबीआई का डायरेक्टर यही रहेंगे। देखिए, वैसे तो सीबीआई का डायरेक्टर 2 साल तक रह सकता है मिनिमम, यानी अगर आपने आज सेलेक्ट करते हैं 2 साल तक वो रहेंगे, और फिर 2 साल के बाद अगर आप चाहें, यानी जो लोग मिलकर डिसाइड किए थे इन्हें कि ये डायरेक्टर रहेंगे, अगर ये लोग चाहे तो उन्हें 1 साल बढ़ा सकता है, और अगर 1 साल बढ़ा सकता है, यानी 4 साल तक हाईएस्ट है। तो 4 साल तक के बाद फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा। 2-2 साल में अक्सर चेंज होते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जब वहां पर मीटिंग में कौन कौन होता है इनका सिलेक्शन के लिए मीटिंग में आए थे, तो यहाँ पर सीबीआई का डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, और उसमें होना चाहिए आपका जो नेता प्रतिपक्ष होता है, यानी विपक्ष का जो नेता होता है, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अभी फिलहाल राहुल गांधी जी है, और होना चाहिए आपका सीजेआई, या फिर सीजेआई के द्वारा भेजे गया सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, जिसे सीजेआई जो है अपने तरफ से भेजता है कि भाई मैं अभी बिजी हूं, आप जाइए वहां पर। ये 3 लोग मिलके जिस पर मुहर लगाएंगे, यानी 3 में से अगर 2 का भी मुहर लग गया कि भाई हाँ ये 2 मिलकर डिसाइड करें ये, तो फिर हो जाएगा, यानी मेजोरिटी होगा। अगर ये तीनों में से अगर कोई एक मना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब दिक्कत क्या है भाई, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, तो फिर अब हम वे वीडियो बनाने का क्या जरूरत पड़ रहा है? भाई जरूरत इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि मीटिंग से निकलने के बाद राहुल गांधी जी ने लगा दिया आरोप। क्या आरोप लगाया, चलिए समझाते हैं। मीटिंग का टाइम जो था वो 7:15 से लेकर 8:40 तक, यानी लगभग 1 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चलने के बाद जब राहुल गांधी जी बाहर आए, उन्हें पूछा गया सर क्या हुआ, उन्होंने नाराजगी जताई कि सारा सब चीज़ तो पहले से फिक्स था, मुझे तो ऐसे ही बुलाया गया। यानी उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी जी और जो सूर्यकांत जी है, अगर ये दोनों मिलकर किसी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो क्या मेरा उसमें कुछ हक रहता है, या फिर मैं ना भी बोल दूं तो क्या वो इंसान का सिलेक्शन नहीं होगा? होगा ही होगा। तो अब देखिए इनका ये कहना है, जो ये क्लियरली नहीं बोल रहे, लेकिन इनका कहना है कि हमारा क्या रोल है इसमें, कुछ रोल ही नहीं दिख रहा है इसमें, पहले से सब चीज़ सेट है। फिर उसको बोला गया कि और कुछ, उन्होंने कहा देखिए मुझे 69 कैंडिडेट्स का नाम दिया, और बोला कि भाई 69 में से आप किसी एक पर सिलेक्ट कीजिए, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, फिर आपस में ये बात करेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, इनका कहना है कि भाई जो 69 कैंडिडेट्स का मुझे नाम दिया गया, तो मैंने कहा भाई आप डिटेल दीजिए। जब आप बोले कि भाई ये है ये है ये है, तो आप उनके बारे में हमें पूरा डिटेल दीजिए ना, कि वो कौन है, कहाँ से है, उनका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, पूरा मुझे डिटेल चाहिए। तो राहुल गांधी जी का कहना है मुझे मना कर दिया गया
कि नहीं भाई डिटेल नहीं देना है, भाई नाम देंगे, तुम नाम में ठप्पा लगा दो कि ये होना चाहिए। सब कोई अपने अपने हिसाब से ठप्पा लगा देंगे, उसके बाद इस टर्म के बाद जो डिसाइड होगा वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि भाई हम क्यों बताएं, जब आप जिन लोगों का नाम हमें दे रहे हैं, जिन्हें आगे 2 साल तक सीबीआई का डायरेक्टर बन के रहना है, और देश में सीबीआई आजकल वो भी कर रहे हैं जो नहीं करना है। इनका कहना है कि भाई वैसे तो ये सब चीज का गलत दुरुपयोग हो रहा है, ईडी सिर्फ विपक्ष के पीछे दौड़ रहा है, जहां इलेक्शन हार गया पीछे ईडी खड़ा है, भाई तुम हारे हो, हाँ आप बुलडोजर आ रहा है कल, अब तुमको बुलाएगा, आओ। तूने कहना भाई वैसे ईडी सीबीआई इन सब चीज़ों का तो वैसे भी देश में दुरुपयोग हो रहा है, इनका सिलेक्शन में ऐसा है कि ऑपोजिशन में कोई हाथ ही नहीं है, मेरे बिना सब हो जाएगा, और इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है सिस्टम। तो ये इन्होंने नाराजगी जताई, और फिर आपस से आप ऐसे लोगों का लिस्ट दे रहे हैं जिनका आप डिटेल ही नहीं दे रहे हैं। तो बोला भाई तब फिर क्या होना चाहिए। इन्होंने मीटिंग को मानिए बीच में ही पॉज कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं क्लियरली कुछ डिसाइड हुआ ही नहीं। और जब क्लियरली डिसाइड नहीं हुआ तो फिर सरकार ने इन्हें ही यानी प्रवीण सूद को ही, इनको ही कहा गया कि भाई आप 1 साल और इस पद में रह जाइए, यानी इन्हें ही 1 साल के लिए और रखा गया। अब जो हलचल है ये फिर 1 साल बाद आएगा, यानी मई 2027 को फिर आप सुन पाइएगा इस बार कौन बना सीबीआई का डायरेक्टर। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस छोटा सा वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि ऑल ओवर क्या दिक्कत था। मैंने आपको शॉर्ट में सारा सब चीज बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट कीजिए, और हमारे साथ जुड़िए, अपडेट रहिए। थैंक्स।